जय माता दी प्यारे बच्चों, आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हम अब बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे और इस पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए और सभी पार्टनर्स सेपरेट हो जाएं। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू करूं, आपसे प्रार्थना है एक छोटा सा क्वेश्चन बोर्ड से नोट कर लें। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं, फिर आप वीडियो को स्टिल करके, वीडियो को रिवाइंड करके ये क्वेश्चन बोर्ड से नोट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन छोटा सा है। क्वेश्चन का नाम है क्वेश्चन नंबर स्टार। क्वेश्चन इस प्रकार से, बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 2018। आपको ए और बी की बैलेंस शीट दे रखी है एज ऑन 31 मार्च 2018। इस बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखा है ए का 3,60,000, कैपिटल दे रखा है बी का 3,60,000, सन्ड्री लायबिलिटीज, मिसलेनियस लायबिलिटीज, वेरियस लायबिलिटीज दे रखी है 2,80,000 की, कैश दे रखा है 1 लाख रुपए का, सन्ड्री एसेट्स दे रखे हैं 9 लाख के, बैलेंस शीट का टोटल है 10 लाख। पहले सुन लीजिए फिर क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ऑन बैलेंस शीट डेट ए एंड बी डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। ए और बी ने बैलेंस शीट डेट पर डिसाइड किया कि अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देंगे। सन्ड्री एसेट्स के बारे में कहा गया है, सन्ड्री एसेट्स सोल्ड फॉर 12 लाख। ये जो एसेट्स हैं ये 12 लाख के बेचे गए हैं। और सन्ड्री लायबिलिटीज के बारे में कहा गया है, सन्ड्री लायबिलिटीज पेड एट 2,70,000। पास ऑल जर्नल एंट्रीज, सारी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कह रहे हैं एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाओ। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट बनाओ। तो आपसे प्रार्थना है वीडियो को स्टिल करके, वीडियो को रिवाइंड करके एक तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नोट करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए, कैश अकाउंट बनाइए और जर्नल एंट्रीज भी हम बहुत सारी यहाँ पर करने वाले हैं। तो रिवाइंड कीजिए और नोट करना शुरू कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को स्टिल करके ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। वीडियो को स्टिल करके या रिवाइंड करके क्वेश्चन पूरा नोट कर लिया होगा। रिलेशन अकाउंट नोट कर लिया होगा, कैपिटल अकाउंट नोट कर लिया होगा, कैश अकाउंट नोट कर लिया होगा। अब मैं समझाना शुरू कर रहा हूँ डिसोल्यूशन के बारे में। देखो बेटा, पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी फर्म बंद कर देंगे और मेरे को यहाँ पर डिसोल्यूशन की पहले अकाउंटिंग समझानी है कि जब कोई फर्म डिसॉल्व होती है तो हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं। सबसे पहली बात, कैश का बैलेंस दे रखा है 1 लाख, तो आप क्या करो, कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में लिख लो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लो फटाफट। कैश अकाउंट बनाओ, उसमें लिख लो डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। आपको पता है कैश एसेट है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड में लिख लीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। अब आगे चलते हैं। कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 3,60,000, 3,60,000। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में लिख लो 3,60,000, 3,60,000। ए का कैपिटल 3,60,000, बी का कैपिटल 3,60,000। आपको यह भी पता है कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कैपिटल अकाउंट में लिख लीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,60,000। अब आगे चलते हैं। बेटा, डिसोल्यूशन की अकाउंटिंग के समय आपको एक हमेशा बात याद रखनी है कि जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होती है तो वो ये एज्यूम करती है कि उसके एसेट्स बिकने वाले नहीं हैं और ये एज्यूम करने के बाद अपने सारे एसेट्स की बुक वैल्यू को जीरो कर देती है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखी हुई एसेट की वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट। जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो वो क्या करती है, ये एज्यूम करती है कि हमारे एसेट बिकने वाले नहीं हैं, ये मिट्टी हो गए हैं, राख हो गए हैं, ये बिल्कुल भी बिकने वाले नहीं हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी एसेट्स की बुक वैल्यू को जीरो कर देंगे, शून्य कर देंगे। तो कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए ये जो एसेट साइड है इसका डेबिट बैलेंस होता है और ये जो लायबिलिटी साइड होती है इसकी हर आइटम का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सबसे पहले वो क्या करना है,
जितने भी आपके एसेट्स हैं इनकी बुक वैल्यू क्या कर देना, 0। कैसे 0 करोगे बताओ? पहली एंट्री नोट करो अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में। सन्ड्री एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके। इससे लॉस होगा रियलाइजेशन डेबिट। मैं दोबारा समझाऊंगा ये वाली एंट्री जो मैंने आपको समझाई है अभी। जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इसके एसेट्स बिकने वाले नहीं हैं, तो हम जितने भी एसेट्स हैं इनकी बुक वैल्यू को शून्य कर देते हैं, 0 कर देते हैं, सिफर कर देते हैं। तो क्या एंट्री आएगी, मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी लोग। सन्ड्री एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, खत्म कर देंगे क्रेडिट करके। एसेट को 0 करने से लॉस होगा तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। अब आप मेरे से पूछ रहे हैं सर ये रियलाइजेशन क्या है? ये एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। रियलाइजेशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डिसोल्यूशन के समय बनाया जाता है बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। तो एक बार दोबारा बता दो, रियलाइजेशन अकाउंट क्या चीज़ है? ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ये डिसोल्यूशन के समय प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। क्योंकि बहुत सारी एडजस्टमेंट्स भी आएंगी इसलिए यहाँ पर इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। और डिसोल्यूशन के समय जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है उसका नाम क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका पॉपुलर नाम जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट है। तो आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है डिसोल्यूशन के समय प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए, और इसका पॉपुलर नाम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, कोई भी लॉस होगा तो इसकी डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। कोई भी प्रॉफिट होगा तो इसकी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स इनकम्स गेन्स। ठीक है, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है। कोई भी लॉस हो तो इसकी डेबिट साइड में लिख देना, रियलाइजेशन अकाउंट की या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस के रूल से। कोई भी प्रॉफिट हो तो इसकी क्रेडिट साइड लिख देना, क्रेडिट और प्रॉफिट इनकम एंड गेन के रूल से। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा डिसोल्यूशन चैप्टर एक बार दोबारा से शुरू से। जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी तो पहला स्टेप क्या करना है? आपने मानना है कि इसकी जो एसेट्स हैं ये बिकने वाले नहीं हैं, इनकी बुक वैल्यू को 0 कर दो। सन्ड्री एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके। एसेट को 0 करने से लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिट। सन्ड्री एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके। एसेट को 0 करने से लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। कैश नाम के एसेट को 0 कभी नहीं करेंगे, ये तो मोस्ट लिक्विड एसेट है, इसको आप नहीं कह सकते कि मिट्टी हो गया। ठीक है, तो कैश के अलावा जितने भी बाकी एसेट्स होंगे इन्हीं को 0 करना है। तो पहला स्टेप एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके आपने 0 कर दिया। सेकंड स्टेप, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं इनको भी मान लो कि इनको पे नहीं करना पड़ेगा, इनको भी 0 कर दो। आपको शायद अच्छा नहीं लग रही मेरी बात, पसंद नहीं आ रही शायद आपको मेरी बात, लेकिन ये भी रूल है कि जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं इनको भी पे नहीं करना पड़ेगा। ये भी मान लो, एज्यूम कर लो, हो सकता है पे करना पड़े, लेकिन 2 मिनट के लिए मान लो कि इन्हें भी पे नहीं करना पड़ेगा। इनकी बुक वैल्यू को भी क्या कर दो? 0। कैसे 0 करोगे बताओ? सन्ड्री लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है भाई, ये रूल है। सन्ड्री लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके। इससे प्रॉफिट होगा, पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा। पीएनएल का नाम क्या है यहां पर? रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपने क्या किया? सन्ड्री लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस था, खत्म कर दिया उसे डेबिट करके। लायबिलिटी को खत्म करने से आपको प्रॉफिट हो गया। आपने मान लिया कि लायबिलिटी को पे नहीं करना पड़ेगा, ये भी 0 हो गई, ये भी मिट्टी हो गई, लायबिलिटी को पे नहीं करना पड़ेगा। तो सन्ड्री लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है,
खत्म कर दिया डेबिट करके, लायबिलिटी को खत्म करने से प्रॉफिट होगा। जब भी प्रॉफिट होगा रिलेशन क्रिएट होगा या पेरोल क्रिएट होगा। यहां तक कोई डाउट है तो मेरे को फोन करके पूछो। तो बेटा हमारे एसेट भी जीरो हो चुके हैं, मिट्टी, और लायबिलिटीज भी इस एंट्री के थ्रू जीरो हो चुकी हैं, बिल्कुल जीरो। अब एसेट की बुक वैल्यू शून्य है, लायबिलिटीज की बुक वैल्यू शून्य है। एसेट लेशन में ट्रांसफर करके जीरो हो गए, आउटसाइड लायबिलिटीज लेशन में ट्रांसफर करके जीरो हो गई। कैपिटल का बैलेंस मैंने कैपिटल अकाउंट में लिखा हुआ है और कैश का बैलेंस मैंने कैश अकाउंट में लिखा हुआ है, ये लोग जीरो नहीं हुए हैं। ठीक है, कैपिटल क्या है? ऑनर्स लायबिलिटी ऑन बिजनेस, इसे जीरो नहीं किया है। कैपिटल क्या है? ऑनर्स लायबिलिटी ऑन बिजनेस, इसे जीरो नहीं किया है। कैश को कभी जीरो नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। सिर्फ दो एडजस्टमेंट का क्वेश्चन लिया समझाने के लिए। पहली एडजस्टमेंट है सन्ड्री एसेट्स सोल्ड फॉर 12,000। ये जो सन्ड्री एसेट दे रखे हैं 9 लाख के, जिसको हम जीरो मान चुके हैं, ये 12 लाख में बेच दिए। वैसे तो आप कहोगे भाई 9 लाख के एसेट थे, 12 लाख में बेच दिए, 3 लाख का प्रॉफिट हो गया। पर बेटा हम तो इसे जीरो कर चुके हैं। जिन सन्ड्री एसेट्स को हम जीरो कर चुके हैं उन्हें हमने 12 लाख में बेच दिया। तो आप ऐसे मत सोचो कि 9 लाख वाला एसेट 12 लाख में बेचा है। आप सोचो जो एसेट हम जीरो मान चुके थे वो 12 लाख में बेच दिया। तो जीरो एसेट 12 लाख में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा रियलाइजेशन क्रेडिटेड, और पैसा आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक डेबिटेड। जीरो हो चुके एसेट्स 12 लाख में बेचोगे तो कैश आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगेगा, कैश डेबिट हो जाएगा। और जो एसेट जीरो हो चुका था वो बेच दिया 12 लाख में, तो प्रॉफिट हो गया रियलाइजेशन क्रेडिटेड। जीरो हो चुका एसेट 12 लाख में जैसे ही बेचा, पैसा आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक डेबिटेड। और जीरो एसेट आपने बेच दिया। ये सन्ड्री लायबिलिटीज है यार, क्या ये सन्ड्री लायबिलिटीज। जीरो एसेट 12 लाख में बेचा तो आपको 12 लाख का प्रॉफिट हो गया रियलाइजेशन क्रेडिटेड। जीरो एसेट 12 लाख में बेचा, प्रॉफिट हो गया रियलाइजेशन क्रेडिटेड बाय क्या? कैश। ब्रैकेट में क्या लिख दूं बताओ मैं? सेल ऑफ एसेट्स। तो जीरो एसेट 12 लाख में बेचा आपने, तो एक तो कैश आ गया डेबिट व्हाट कम्स इन, ये देखो कैश डेबिट टू रियलाइजेशन टू रिलेशन, ब्रैकेट में सेल ऑफ एसेट। और जीरो एसेट 12 लाख बेचा तो प्रॉफिट हो गया रिलेशन क्रेडिट, ये देखो रिलेशन क्रेडिट, कैश बाय कैश बाय कैश, ब्रैकेट में सेल ऑफ एसेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं मित्रों। तो इन जर्नल अगर आपने रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाया होता तो आप कहते हैं 9 लाख वाला एसेट 12 लाख में बेचा, 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्योंकि रिलेशन में आप एसेट जीरो कर चुके हो तो आप ये नहीं कह सकते कि 9 लाख का एसेट 12 लाख में बेचा, आप कहोगे जीरो एसेट 12 लाख में बेचा। तो जब एसेट जीरो किए थे तो 9 लाख का लॉस हुआ था। अब जीरो एसेट 12 लाख में बेचा तो 12 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो पहले 9 लाख को लॉस माना, अब 12 लाख को प्रॉफिट माना, तो डिफरेंस 3 लाख का प्रॉफिट ही रियलाइजेशन शो कर रहा है। पहले एसेट जीरो करते समय 9 लाख का लॉस माना, अब जब एसेट 12 लाख में बेचा तो 12 लाख को प्रॉफिट मान लिया। तो रिलेशन अकाउंट में 3 लाख का ही तो प्रॉफिट शो कर रहा है। तो रिलेशन ये नहीं है कि 12 लाख का प्रॉफिट शो कर रहा है, वो भी 3 लाख का ही प्रॉफिट शो कर रहा है। और वैसे भी 3 लाख का ही प्रॉफिट हो रहा है कि 9 लाख का एसेट 12 लाख में बेचा है तो 3 लाख का ही प्रॉफिट है। अब एक कदम आगे चलते हैं दोस्तों। अब कहता है ये जो सन्ड्री लायबिलिटीज है इसे भी आपने जीरो किया था। हाँ जी, कैसे किया था? सन्ड्री लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस था, खत्म कर दिया था डेबिट करके। लायबिलिटी जीरो करने से प्रॉफिट हुआ था रिलेशन क्रेडिट। सन्ड्री लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस था, खत्म कर दिया डेबिट करके, इससे प्रॉफिट हुआ था रिलेशन क्रेडिट हो गया था। अब सन्ड्री लायबिलिटी कितनी है? 2,80,000 की, या जीरो कर चुके हैं? जीरो कर चुके हैं। अब इसके बारे में कहते हैं सन्ड्री लायबिलिटी जो जीरो कर चुके हैं पे कर दो 270। जीरो हो चुके सन्ड्री लायबिलिटीज को 270 पे करोगे, जीरो लायबिलिटी को 270 पे करोगे तो लॉस होगा रिलेशन डेबिट, और कैश जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब एक बच्चा मेरे को पता है क्या कहता है? बच्चा मेरे को कहता है सर
कि ये तो 2,80,000 की लायबिलिटी थी, उसे 270 में बेच दिया तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया। क्या कहता है बच्चा मेरे को, 280 की लायबिलिटी थी, 280 की 270 पे कर दिया, 10,000 का प्रॉफिट हो गया। लायबिलिटी को कम पे कर रहे हैं भाई, 10,000 का डिस्काउंट मिल गया इसका मतलब, तो 10,000 का प्रॉफिट मानो ना। मैंने कहा नहीं बेटा, हम ना लायबिलिटी को पहले जीरो कर चुके हैं। अगर जीरो ना किया होता तो हम कह सकते थे कि 280 की लायबिलिटी 270 में पे कर दी, 10,000 का डिस्काउंट मिल गया, प्रॉफिट हो गया। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हम लायबिलिटी को जीरो कर चुके हैं। जीरो करते समय हमने क्या एंट्री की थी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस था, उसे खत्म कर दिया था डेबिट करके, लायबिलिटी को जीरो मानते समय प्रॉफिट हो गया था, लाइसेंस क्रेडिट कर दिया था यहाँ पर हमने। तो हम इसे जीरो कर चुके हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि 280 की लायबिलिटी 270 में पे हो रही है। अब हमें क्या कहना पड़ेगा कि 280 वाले नहीं, अब हमें क्या कहना पड़ेगा, जीरो लायबिलिटी 270 में पे कर दी। जैसी जीरो हो चुकी लायबिलिटी 270 में पे करोगे तो हाय जीरो को 270 दे दिया, लॉस हो गया। क्या बोलेंगे, हाय जीरो को 270 दे दिया, लॉस हो गया, और कैश वगैरह जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैसे पोस्टिंग होगी इसकी, जीरो लायबिलिटी को 270 दोगे तो लॉस होगा रिलेशन डेबिट, जीरो लायबिलिटी को 270 दोगे तो लॉस होगा रिलेशन डेबिट टू क्या, कैश अकाउंट, सन्ड्री लायबिलिटीज पेड, और जीरो लायबिलिटी को 270 दोगे तो कैश जाएगा क्रेडिट विद व्हाट गोज आउट बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटीज पेड। तो ये क्या किया, जीरो हो चुकी लायबिलिटी को 270 पे किए, लॉस हो गया रिलेशन डेबिट, और कैश चला गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर ऐसा तो नहीं है कि जो आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो ये गलत प्रॉफिट रिफ्लेक्ट कर दे। नहीं बेटा, ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये बिल्कुल सही प्रॉफिट रिफ्लेक्ट करेगा। एक बच्चे ने कहा सर प्रूफ करना जरा एक बार देखो। पहले लायबिलिटी को जीरो किया तो प्रॉफिट मान लिया 280 का। अब 280 की लायबिलिटी को 270 पे किया तो हमने माना जीरो लायबिलिटी को 270 पे किया है, और जीरो लायबिलिटी को 270 पे किया तो 270 का लॉस ही मान लिया पूरा। तो 280 का प्रॉफिट माना और 270 का लॉस माना, तो डिफरेंस 10,000 का करेक्ट प्रॉफिट तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ऐसे ही एसिड्स के केस में हुआ था। क्या हुआ था एसिड के केस में, पहले हमने 9 लाख के एसिड को जीरो माना था, फिर उसे 12 लाख में बेचा था, तो हमने कहा कि जीरो एसिड 12 लाख में बिक गया, पूरा 12 लाख का प्रॉफिट मान लिया। तो एक तरफ 9 को लॉस माना, फिर 12 को प्रॉफिट माना, डिफरेंस 3 लाख का करेक्ट प्रॉफिट तो रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ पर। तो रिलेशन अकाउंट बनाने का तरीका जो है हमारा, वो बिल्कुल करेक्ट प्रॉफिट रिफ्लेक्ट करता है। अकाउंट्स बनाने वाले विद्वानों ने बहुत ही सोच समझ के रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है कि इसमें मान लो आपके सैकड़ों एसेट हैं, वो बस जब भी बिकते जाएं एक ही एंट्री मान लो कि सारे एसेट जीरो थे, इतने बिक गए, जितने में भी बिके सारा प्रॉफिट है, सारा रिलेशन क्रेडिट। और पहले सबको लॉस मान लो, जितने भी एसेट्स हैं सबको एक साथ लॉस मान लो, रिलेशन डेबिट टू एसेट, फिर सारे एसेट बेच दो तो कैश टू रिलेशन। पहले एसेट को जीरो मानोगे तो रिलेशन टू एसेट, कि एसेट का डेबिट बैलेंस है, खत्म हो गया क्रेडिट करके, लॉस हुआ रिलेशन डेबिट, फिर उन्हें बेचोगे तो कैश आएगा डेबिट बट कम्स इन रिलेशन क्रेडिट। तो रिलेशन एक साथ सारे एसेट बेच दोगे तो भी एक साथ ही प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगा। और पहले लायबिलिटीज को जीरो करो, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके, लायबिलिटी जीरो करने से प्रॉफिट होगा, रिलेशन क्रेडिट होगा। फिर इन सारी लायबिलिटीज को एक साथ पे कर दो, पे करोगे तो क्या होगा, जीरो लायबिलिटीज को पे करोगे तो लॉस होगा रिलेशन डेबिट टू कैश। अब इस अकाउंट से जो भी बैलेंस बचेगा वो करेक्ट प्रॉफिट या लॉस होगा। अब बताओ रिलेशन क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है या डेबिट ज़्यादा आ रहा है। जवाब है रिलेशन क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, 14,80,000। रिलेशन डेबिट तो कम आ रहा है, शायद 11,70,000। आप बताओ रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड डेबिट साइड से कितनी ज़्यादा है। क्रेडिट साइड डेबिट साइड से शायद 3,10,000 ज़्यादा है। ये यहाँ जो बैलेंस बचेगा ना इधर, वो क्रेडिट को ज़्यादा बताने वाला क्रेडिट बैलेंस होगा। रिलेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ जाएगी तो क्रेडिट बैलेंस बचेगा, तो ये क्रेडिट बैलेंस हमेशा प्रॉफिट का माना जाएगा। ये प्रॉफिट है, पार्टनर्स को बांट दो। कैसे बांटोगे, ऐसे यहां लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी। क्रेडिट साइड आ रही है 14,80,000,
डेबिट साइड आ रही है 11,70,000, प्रॉफिट आ रहा है, पार्टनर से बांटते हैं 2, ये आ रहा है प्यारे बच्चों 1,55,000 का प्रॉफिट, पार्टनर ए को दे दो, 1,55,000 का प्रॉफिट पार्टनर बी को दे दो। अब क्या करेंगे, इसकी वो कर देते हैं पोस्टिंग। एंट्री करते हैं पहले, ठीक है, मेरे साथ साथ बोलना। रियलाइजेशन क्रेडिट ज़्यादा है इसलिए प्रॉफिट है। चलो मैं एंट्री लिखता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ, ठीक है, लिखो जरा एक बार आप भी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री अपने आप फिल करो अपनी कॉपी में, देखता हूं प्लीज, ये एंट्री अपने आप करो कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है इसलिए प्रॉफिट है। आप एंट्री करो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। शाबाश, करो जी अपने आप। रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट ज्यादा है इसलिए प्रॉफिट है। यहां से प्रॉफिट निकालकर पार्टनर्स कैपिटल को दो प्रॉफिट, रियलाइजेशन से प्रॉफिट निकालकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाओ। अगर प्रॉफिट को रियलाइजेशन अकाउंट से निकालकर पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाओगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट का बैलेंस कम हो जाएगा, प्रॉफिट डेबिट में घटता है, रियलाइजेशन में प्रॉफिट घटेगा डेबिट में, और जैसे ही प्रॉफिट का बैलेंस कैपिटल तक पहुंचेगा कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाएगी। कहां पर कैपिटल बढ़ता है, क्रेडिट में। तो आपने क्या करना है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट करना है फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको क्या करना है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट करना है फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप प्रॉफिट को रियलाइजेशन अकाउंट से निकालोगे तो रियलाइजेशन में प्रॉफिट घटेगा इन द डेबिट साइड। अगर आप प्रॉफिट को रियलाइजेशन से निकालोगे तो रियलाइजेशन प्रॉफिट घटेगा डेबिट में, और इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाओगे ना तो पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस बढ़ जाएंगे क्रेडिट में, लाइक दिस। और इसकी पोस्टिंग करें। रियलाइजेशन क्रेडिट आया था, खत्म कर दिया डेबिट करके। रियलाइजेशन जनरल एंट्री में डेबिट है तो लेजर में भी डेबिट हो गया, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए को प्रॉफिट दोगे, ए के कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके, बी को प्रॉफिट दोगे, बी के कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके, बाय क्या, रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट में हिस्सा, प्रॉफिट शेयर। ठीक है, तो क्या एंट्री की, ए जर एंट्री में क्रेडिट है, लेजर में भी क्रेडिट हो गया, बी जर एंट्री में क्रेडिट है, लेजर में भी क्रेडिट हो गया, बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में क्रेडिट आया था, खत्म कर दिया डेबिट करके, ये प्रॉफिट पार्टनर्स को दे दिए, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ गया क्रेडिट करके। अच्छा, ये अकाउंट क्लोज हो गया, हाँ जी ये अकाउंट क्लोज हो गया। एंट्री नोट कर लो स्टिल करके सारी। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करूंगा मैं, इसे स्टिल करके नोट कर लो, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। तो लास्ट एंट्री एक बार दोबारा बता दो मेरे को, आपने लास्ट एंट्री क्या किया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन में क्रेडिट आया था, खत्म कर दिया डेबिट करके, ये प्रॉफिट है, पार्टनर्स को दोगे तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएंगे क्रेडिट करके। रियलाइजेशन में क्रेडिट आया था, खत्म कर दिया डेबिट करके, ये प्रॉफिट है, पार्टनर्स को दोगे तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएंगे क्रेडिट करके। लो जी, अब बेटा मैं कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने जा रहा हूं क्योंकि रिलेशन अकाउंट तो पहले ही क्लोज हो चुका है। कैपिटल अकाउंट में ना बच्चों क्रेडिट हेड ज्यादा आ रही है, ठीक है।
अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना क्रेडिट हेड ज़्यादा आ रही है, तो पार्टनर जो है ना इस समय हमारी फर्म के क्रेडिटर हैं। फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, सारे एसेट बिक चुके हैं, सारी लायबिलिटीज पे हो चुकी हैं, सारे एसेट बिक चुके हैं, सारी लायबिलिटीज पे हो चुकी हैं। तो पार्टनर बिजनेस के अंदर अपना कैपिटल लगा कर रखेंगे या अपना पैसा विड्रॉ करके घर ले जाएंगे, क्योंकि बिजनेस तो खत्म हो गया, सारे एसेट बिक गए, सारी लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी। तो पार्टनर, अब फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, तो पार्टनर क्या करेंगे, अपना अपना पैसा निकालेंगे और घर ले जाएंगे। तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब पार्टनर कौन है, हमारी फर्म के क्रेडिटर। फर्म इन्हें पे ऑफ कर देगी, पार्टनर अपना अपना पैसा विड्रॉ करे घर ले जाएंगे। तो क्या होगा एंड में, फर्म पे ऑफ टू पार्टनर्स, या कह सकते हैं कि पार्टनर विल विड्रू देयर कैपिटल्स, पार्टनर अपना पैसा लेकर घर चले जाएंगे। तो क्या एंट्री आएगी, ए अपना पैसा विड्रॉ करे घर लेके जाएगा, डेबिट द रिसीवर, और पैसा जाएगा, क्रेडिट वर्ड गोज टू कैश कर देते हैं। बी अपना पैसा विड्रॉ करके घर लेके जाएगा, तो बी पैसा ले रहा है, डेबिट द रिसीवर, और कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब आप पूछोगे सर ये 5,15,000 कैसे आया, वो तो आपको पता ही है कैसे आया, बताओ। इनके कैपिटल का बैलेंस ही 5,15,000 ईच है। तो ए पैसा लेगा, डेबिट द रिसीवर, बी पैसा लेगा, डेबिट द रिसीवर, कैश जाएगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश जाएगा, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो ए डेबिट टू कैश, बी डेबिट टू कैश। ये क्या हुआ, इन्हें फर्म ने पे ऑफ कर दिया। ये क्या हुआ, डेट इज, ये अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, ये क्या किया इन्हें, फर्म ने पे ऑफ कर दिया। ए पैसा ले रहा है, डेबिट द रिसीवर 5,15,000, और कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट 5,15,000। बी पैसा ले रहा है, डेबिट द रिसीवर 5,15,000, कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट 5,15,000। ये इन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इधर कैश आ रहा था 13 लाख, 1 लाख ओपनिंग कैश था ना, 12 लाख यहाँ से आ गया, 13 लाख रुपए कैश टोटल हो गया। और गया कितना है, ये गया, ये गया, ये गया, गया भी 13 लाख है, तो कैश तो जीरो बचा ना, कैश अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बच रहा। दोनों तरफ का टोटल लिख लो, 13 लाख है। कैश अकाउंट में लिख लो, दोनों साइड का टोटल कितना है, 13 लैक्स। कैश अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं बचेगा। तो हर क्वेश्चन में फाइनली बैलेंस क्या हो जाएंगे, जीरो, निल हो जाएंगे फाइनली बैलेंस। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा सर कैश की ना दोनों साइड एंड में जीरो क्यों आती है, कैश की एंड में दोनों साइड जीरो क्यों आती है। जवाब है, ध्यान से सुनो इसका जवाब। हमने ना 11th क्लास में पढ़ा था, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब मान लो एसेट थे 11 लाख के, चलो छोड़ो, ऐसे एग्जांपल देते हैं हम। मान लो सारे एसेट बेच दिए, कैश पे कन्वर्ट कर लिए, उस कैश से कुछ लायबिलिटीज पे कर दी हमने, तो लायबिलिटीज क्या हो गई, जीरो, और कैश क्या हो गया, पहले के मुकाबले कम हो गया। अब कैश कितना बचेगा, इक्वल टू कैपिटल, तो इसे पे करने का कैश भी नील हो जाएगा। जब इसे पे कर देंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा। वरना एग्जांपल देखो, सिंपल सा एग्जांपल है, आपको तो पता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो हमारे पास एसेट है ही इनके बराबर, तो इन दोनों को पे करने से बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो इस समय एक भी लेजर अकाउंट ऐसा नहीं है जो ओपन है। ये अकाउंट तो शुरू में क्लोज हो गया था, ये भी शुरू में क्लोज हो गया, इन दोनों को पे करके इन्हें भी क्लोज कर दिया, और कैश में आपने देख लिया बैलेंस कुछ नहीं बचा।
तो ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी एंड में ज़ीरो हो गया, इन्हें भी पे करके ज़ीरो कर दिया, अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ज़ीरो ही ज़ीरो है, दूर दूर तक जहाँ तक आप देखोगे सब ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो आपको मेरे को फ़ोन करके पूछना है, व्हाट्सएप पूछना है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्दी सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं सेकंड वीडियो में। आपसे प्रार्थना है ये काम करके मेरे को भेज दो। हमारा एक ही टारगेट है, हमें पूरे नंबर लेने हैं, हमारा एक नंबर भी कटना नहीं चाहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड ज्वाइन करना चाहे तो आप उनको मेरा नंबर दे सकते हैं, हम शुरू से ही उनको कोर्स कराएंगे, उनका कुछ भी मिस नहीं होगा। जय माता दी।